श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं मृतक क्रिया पर। चूँकि अभी बहुत अधिक प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं कि हमारे पिंडदान की क्रिया का लोप हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। एक प्रश्न आया, क्या मैं व्यक्ति अपने स्वयं के पिंडदान कर सकता है। तो इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। चूँकि हम अक्सर ज़्यादातर वीडियो जो है अपने ज्योतिष के ऊपर ही हैं, परंतु ये हम अंत्येष्टि से संबंधित एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। आपको इससे कुछ लाभ हुआ हो तो वीडियो देखते हुए पसंद अवश्य करें। ये वाला इस पे उंगली दबाएंगे, आपका कुछ नहीं लग रहा है, वीडियो चलते हुए दबा सकते हैं। तो आप पसंद करेंगे तो मुझे लगेगा मेरा वीडियो अधिक लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये होना ही नहीं चाहिए, तो ये वाला भी दबा सकते हैं आप, नापसंद। और अगर आप अपने वालों को जानकारी देना चाहें तो ये यहाँ पर तीर का निशान रहता है, उस पर दबाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ लाल अक्षर में लिखा रहता है सब्सक्राइब। ये वीडियो देखते हुए इसके ऊपर उंगली लगाएंगे, फिर एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाले को दबा देंगे तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सब्सक्राइबर होने के बाद जैसे ही इधर से मैं वीडियो डालूंगा तत्काल आपको सूचना मिलेगी कि इनके द्वारा ये वीडियो डाला गया है। देखिए, अभी एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम कि क्या मैं अपने पिंडदान कर सकता हूँ। इसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि सन 1998 में सबसे पहले मेरी नियुक्ति हुई थी। बहुत जिला मुख्यालय से लगभग 90-100 किलोमीटर 105 किलोमीटर दूर, 3 तरफ से राजस्थान और बीच में हमारा एमपी का अंतिम नगर था, पोलिंग नंबर 1 अरनिया सिंगोली। वहाँ मेरी नियुक्ति हुई थी। उस समय वहीं पर एक मेंढकेश्वर महादेव हैं, वहाँ एक जलशाही जी स्वामी जी विराजते थे। उनसे मेरा अच्छा संपर्क हुआ और उनका संपर्क निम्बाहेड़ा में था। तो देखिए, उनने जब वहाँ एक महाराज साहब ने ज्योतिष सीखने की इच्छा व्यक्त की तो उनने मेरा परिचय दिया और मैं वहाँ 5-7 दिन रहा। तब उस दरमियान मेरा परिचय हुआ था आदरणीय रामपाल जी काबरा साहब वकील साहब से। मैं ठहरा था उस समय डॉक्टर JM जैन साहब के यहाँ, और उनके वहाँ भी एक संपर्क करने का मौका मिला। तब हमारा परिचय हुआ था और वो बात आई गई हो गई। उसके बाद निम्बाहेड़ा में वेद विद्यालय की नींव रखी गई। उस समय आदरणीय वकील साहब द्वारा मुझे वहाँ बुलाया गया था। चूँकि वे उसके पूर्व अध्यक्ष थे, तब से हमारी अच्छी घनिष्ठता हुई और उनके द्वारा एक प्रश्न रखा गया कि क्या व्यक्ति स्वयं अपने पिंडदान कर सकता है। इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे सकल समाज के पितृदेवता अर्यमा जी हैं। भगवान अर्यमा, भगवान नारायण ने भगवान अर्यमा का अवतार धारण किया। वो इसलिए धारण किया कि वो आपकी क्रियाओं को ट्रांसफर करते रहें, इधर से उधर पहुंचाते रहें। कैसे पहुंचाते रहें, देखिए मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति गया जी में पिंडदान कर आया। वैसे तो पिंडदान का मतलब गया जी में पहुंचाना कहते हैं, पर वर्तमान में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। 21वीं सदी में जाना कह रहे हैं, 22वीं सदी में जाना कह रहे हैं। तो आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं मैं तो मेरे माता पिता को छोड़ आया, गया जी में छोड़ आया। वो ढोर थे, पशु थे ना, जो वहाँ छोड़ के चले आए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि
माता पिता को गया जी में पहुंचा कर आ गया। कितना अंतर है, बात वो की वही है पर शब्दों शब्दों का फेर है। देखिए, यदि गया श्राद्ध से पितरों की मुक्ति न भी हो तो उससे बड़ा स्थान हरिद्वार है, वहाँ पर पिंड दान किया जा सकता है। वहाँ से बड़ा स्थान ब्रह्म कपाल है, वहाँ पर पिंड दान किया जा सकता है। परंतु जब वहाँ पिंड दान करके आते हैं तो फिर हम कहते हैं अरे हम तो गया जी छोड़ आए या गया जी में पहुँचा के आ गए, अब हमें तो कोई पिंड दान करने की या श्राद्ध तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके प्रति धूप दीप करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप की गलत धारणा है। अर्थात क्यों गलत धारणा है? क्योंकि गया जी 100 ml का इंजेक्शन है, उससे बड़ा इंजेक्शन और बाकी है हरिद्वार का 200 का, और उससे बड़ा इंजेक्शन और बाकी है ब्रह्म कपाल का 1000-1500 ml का। गया जी से कभी सदगति न भी गए तो हरिद्वार से चले जाएंगे, हरिद्वार से न भी गए तो ब्रह्म कपाल से सदगति चले जाएंगे, और कभी कभी 1-2% में ब्रह्म कपाल से भी नहीं गए तो भी वो पितृ रह जाते हैं। इसलिए यदि आपने गया जी में भी पिंडदान किया तो भी पितृ सदगति नहीं गए तो उनके लिए तो आपको पिंडदान तो आप फिर वापस नहीं कर सकते हैं, परंतु तर्पण, उनके श्राद्ध आदि तो घर पर मनाना ही चाहिए। पर यदि आप सोचते हैं कि मैं गया जी उनको छोड़ आया या मैं गया जी उनको पहुंचा के आ गया हूं, अब तो वे सदगति चले गए, तो भी आपको अपने माता पिता दादा दादी भाई आदि के लिए श्राद्ध और तर्पण तो घर पर करना ही चाहिए, श्राद्ध मनाना ही चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि यदि आपके पितृ सदगति चले गए हैं तो आपके द्वारा दिया जाने वाला दान पुण्य भगवान अर्यमा ग्रहण करेंगे, और वो जो आपने जिसके निमित्त दान पुण्य किया है वो जिस योनि में है उसको कन्वर्ट करके ने जो है आप वो उनको वहाँ उपलब्ध कराएंगे। देखा होगा कि एक अच्छी हरे घास की गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे एक गाय जा रही है, और देखिए वो बिल्कुल पैक बंधी हुई है जिसमें से कुछ गिरने की संभावना नहीं है, और अचानक पत्थर आता है और गाड़ी कूदती है और उसमें से 1-2 सुंदर जो पैकेट हैं घास के, हरे घास के, वो गिर जाते हैं और वो गाय बड़े मजे से खा लेती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये किसी ने उनके निमित्त दान दिया है और वो जो अर्यमा जी ने उनको बदल कर वहाँ उपलब्ध कराया है। इसलिए यदि आपके माता पिता दादा दादी भाई बंधु आदि कोई मृत्यु को प्राप्त हुए और गया श्राद्ध करने से वो सदगति भी चले गए, तो भी आप अगर उनके निमित्त ये दान पुण्य करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो आपके द्वारा दिया जाने वाला अर्यमा जी उनको उस योनि में जो उनको प्रिय होता है उस रूप में उनको वस्तु उपलब्ध करवा देंगे। अब अगली बात आती है कि क्या मैं अपने पिंड कर सकता हूं? तो मैं उसी बात को समझाने के लिए इतनी लंबी बात बता रहा था कि यदि हमारे जो पूज्य नागा साधु संत हैं वे संन्यास ग्रहण करने से पहले अपने स्वयं के पिंड करते हैं, तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहें कि मैं अपने स्वयं के लिए पिंडदान करूं तो उसको करने में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि आप भगवान अर्यमा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपने स्वयं की सद्गति प्राप्ति के निमित्त मम आत्मनः शुद्धि प्राप्ति अर्थ, मेरी आत्मा की शुद्धि के प्राप्ति अर्थ, या मम आत्मनः मोक्षार्थम, मेरी आत्मा के मोक्ष के लिए,
ये पिंडदान मही करिष्ये, अर्थात मैं ये पिंडदान कर रहा हूँ, मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे ये पिंडदान प्राप्त हो और मैं सीधा सद्गति को चला जाऊं। ऐसा संकल्प करके यदि व्यक्ति विधिवत अपने स्वयं के पिंडदान करता है तो अर्यमा जी उनको मृत्यु के पश्चात उन पिंडदान का फल प्रदान करते हैं और उस प्राणी का मोक्ष कर देते हैं। अब बात आती है कोरोना वाली, या कोरोना नहीं है और अन्य किसी कारण से है। हम अमेरिका रह रहे हैं, माता पिता भारत में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, माता पिता अमेरिका में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वहाँ उनके पिंडदान आदि जो है और्ध्वदेहिक क्रिया का लोप हो चुका है। अब क्या किया जाए? वर्तमान समय में कोरोना महामारी चल रही है। ईश्वर करे किसी को ये दिन न देखना पड़े। हम तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी निरोगी हों, हम सभी सुखी हों, कोई किसी प्रकार का दुख न देखे और सभी कल्याण को भोगे। ऐसे ही कामना हम हिंदू समाज वाले, सनातन धर्म वाले करते हैं। अर्थात किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, कोई दुखी न हो, कोई दुख न देखे। परंतु देखिए, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कष्ट है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और यदि किसी कारणवश ऐसी घटना होती है तो जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही है उनके मृत्यु स्थान का पिंड, द्वार शाखा का पिंड, विश्राम स्थल का पिंड, चिता का पिंड, चिता के ऊपर शवहस्त मध्य पिंड, इन सब का लोप हो रहा है। पिंडदान आदि क्रिया का लोप हो जाता है। और आगे भी जो है 10 दिन के अंदर उस घर में कोई पंडित या विद्वान ये क्रिया करवाने नहीं जाते हैं। तब ऐसे कई प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि पंडित जी, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं इसके ऊपर आपको एक बात बताता हूं कि शास्त्र ये कहता है कि जिनकी दशगात्र विधि या जिनके पिंडदान आदि क्रिया का लोप हो जाता है वे सीधे प्रेत योनि में चले जाते हैं। और जो प्रेत बन गया वो आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता है, वो आपको फायदा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं दुखी है। वो न तो आशीर्वाद देने का अधिकारी है और न कोई आपको फायदा देने का अधिकारी है। जहां तक वो प्राणी प्रेत पंक्ति से उठकर पितृ पंक्ति में जाकर नहीं बैठेगा तब तक वो आपको आशीर्वाद देने का अधिकारी नहीं बनेगा। तो देखिए, जिनकी क्रिया का लोप हो जाता है वे प्रेत बनते ही बनते हैं। तब उनकी सद्गति के लिए क्या किया जाए? तो देखिए, वैसे तो इनकी सद्गति के लिए नारायण बलि विधान बताया गया है। सबसे पहले अपने कुएं के ऊपर नारायण बलि विधान कर सकते हैं। नंबर 2 में यदि आते हैं तो किसी तालाब पर नारायण बलि विधान कर सकते हैं। नंबर 3 में आते हैं तो उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर आदि जो तीर्थ की नदियां हैं उन पर वहां जाकर नारायण बलि आदि करवा सकते हैं। उसके बाद और अच्छी जगह जाना है तो शोरा शुगर क्षेत्र में जाकर या कहीं भी गंगा जी के किनारे जाकर नारायण बलि विधान करवाया जा सकता है।
उससे अच्छा जाना है तो इन सभी स्थानों से अच्छा स्थान है गया जी। वहां जाकर नारायण बलि विधान करवाया जा सकता है। और उससे भी ऊपर जाना है तो गया जी पैर हैं और नाभि हरिद्वार है। नाभि में जाकर आप नारायण बलि विधान करवाएं। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा स्थान है बद्री विशाल में ब्रह्म कपाल, ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा हुआ है वहां पर। तो हरिद्वार में नारायण बलि विधान करवाकर बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कराने पर 99% प्राणी सद्गति को चले जाते हैं। अब देखिए नारायण बलि विधान में क्या होता है, 5 देवों की पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश और मृत्यु के देवता यमराज, 4 और 5वां प्रेत की पूजा होती है 5 कलशी के ऊपर। 5 कलशी के ऊपर 5 देवताओं की पूजा होती है और 6ठा नारायण की पूजा अलग से भी होती है। भगवान कृष्ण की पटरानियों की पूजा होती है। इसके बाद नारायण की प्रसन्नता के लिए तर्पण होते हैं। फिर नारायण बलिकृत हवन होता है। हवन और उसके बाद 11 पिंड और 5 पिंड आदि होते हैं। और एक पुत्तल पर मृत्यु स्थान का, पंथ का, मार्ग का, चिता का, चिता के ऊपर शवहस्त मध्य, ये पिंडदान करने के बाद उस पुत्तल का दाह भी किया जाता है। पुत्तल का दाह भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, जल दाह भी कर सकते हैं, अग्नि दाह भी कर सकते हैं। तो पुत्तल दाह की क्रिया भी इसमें की जाती है। और पुत्तल दाह की क्रिया के साथ ही ये नारायण बलि की क्रिया करने के बाद कौवे को चावल की बलि रखकर उसकी पूजा होती है, चावलों की पूजा होती है। और काग ऋषि से ये प्रार्थना की जाती है कि हे काग ऋषि, आप ये चावल की जो बलि हैं इसका भक्षण करना और मेरे जो अमुक पित्र हैं जो अधोगति में चले गए हैं या अपमृत्यु प्राप्त हुई है या अपमृत्यु ही है, अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो अपमृत्यु प्राप्त हुई है, या फिर जिनकी और्ध्वदेहिक आदि क्रिया का लोप हो चुका है, उस क्रिया को मैंने किया है और उसके पश्चात मैं आपको ये कागबलि दे रहा हूँ, अतः आप इस कागबलि का भक्षण करो और मेरे इन पितृ देवता को सद्गति पहुँचाओ। देखिए यहाँ पर कौवे बहुत चतुर होते हैं। आपको लगेगा कि चावल तो कौवे खा जाएंगे, मेरे साथ मैं प्रामाणिक बात करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ। हमारे नीमच के पास में एक जावी है, वहाँ के रमेश जी पाटीदार साहब आए थे मेरे साथ हरिद्वार। मैं प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में जाता हूँ बद्री विशाल। हरिद्वार में नारायण बलि विधान वर्ष में एक बार और एक ब्रह्म कपाल पर साथ में ले जाकर पिंडदान भी करवाता हूँ। तो मेरी यात्रा हो जाती है और साथ में जिनके पितृ अधोगति में है उनका भी कल्याण हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा साहब ये जो चावल है अगर कौवे खा जाएंगे तो आपके पितृ सद्गति चले गए और नहीं खाएंगे तो सद्गति नहीं गए। तो उन्होंने कहा हो ऐसा कोई होता है क्या, कौवे तो चावल अभी खा जाएंगे। और वो ले गए चावल और रखे और वास्तव में कौवे खा गए। उन्होंने कहा आके देखो मैंने कहा था नहीं कौवे चावल खा जाएंगे। फिर नंबर आया एक अगला जिनके देवता ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा,
अब साहब मैंने उनसे कहा कि इनके चावल खिला दो, जाओ। कौवे नहीं आए साहब चावल खाने के लिए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात है कि यदि आपके पितृ सदगति जाने वाले नहीं हैं, उनके मस्तिष्क में कोई कामना अधूरी रह चुकी है, तो पहले आप उनकी कामना की तरफ ध्यान दौड़ाओ कि क्या उनके छोटी बच्ची या छोटा बच्चा अविवाहित तो नहीं है। तो उनको ये विश्वास दिलाओ कि देखिए आप सदगति जाएंगे और आशीर्वाद देके जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका संबंध अच्छे स्थान पर होगा और हम भी कोशिश करेंगे। या वे प्यासे और भूखे मरे हैं तो आप प्याऊ के लिए संकल्प करें, अन्नदान के लिए संकल्प करें। और वो यदि ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं तो फिर उनके निमित्त 4 धाम यात्रा का संकल्प भी करवाया जा सकता है। ऐसा ही एक वाकया आया था, तो मैंने फिर अंत में हमने सारे दान बोलने के बाद भी जब वो सदगति नहीं गए और कौवे ने नहीं खाया, 2 दिन लगा दिए हमने कौवे को चावल खिलाने में, नहीं आए चावल खाने के लिए। फिर दूसरे दिन लास्ट में वो संकल्प करना पड़ा कि आपके निमित्त एक विप्र को जो है उत्तराखंड की यात्रा करवाएंगे। तब जाके फिर उनने वो चावल का भक्षण किया। तो ऐसी प्रैक्टिकली बातें जो है वो होती है। क्रिया यदि आप व्यवस्थित करेंगे, पितृदेवता अवश्य ही सदगति जाएंगे। तो देखिए, जो इनके पितृ अगर कोरोना काल में या अन्य किसी कारण से वो अधोगति में चले गए हैं, तो दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। मन में कि मैं इनके निमित्त पिंडदान नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। जब विशेष परिस्थितियां निर्मित होती है, संकट की परिस्थितियां निर्मित होती है, तब शास्त्र भी ये कहता है कि संकट काले मर्यादा नास्ति। संकट के समय में मर्यादा नष्ट होती है तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए तू कर्ण के ऊपर बाण चला, उसमें तुझे कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि तू धर्म की रक्षा कर रहा है। तो देखिए, और कभी कभी धर्म की हानि भी होती है। अब देखिए, वहां धर्म की हानि भी हो रही है। धर्म ये कहता है कि निशस्त्र योद्धा पर बाण नहीं चलाया जाए, परंतु दूसरी तरफ से एक धर्म की हानि होने के पीछे एक गलत व्यक्ति मारा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस धर्म की हानि होने दो। तो देखिए, उसी प्रकार से इस कोरोना काल के संकट में यदि धर्म की मर्यादा नष्ट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। मन में किसी प्रकार का दुख, ग्लानि आदि लाने की आवश्यकता नहीं है। इस कोरोना काल के बाद या कभी भी आप अपने वरिष्ठ के निमित्त हरिद्वार में नारायण बलि का विधान करवाएं, जिसमें वो उनके मृत्यु स्थान आदि के पिंड भी हो जाते हैं। और उस नारायण बलि विधान में पुत्तल दाह भी होता है और चावल की उस रखते हैं। काग बलि, उससे भी पता चलता है कि हमारे पितृ सदगति जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इधर आपकी वो पुत्तल दाह की क्रिया होने से आपके वो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे कि मृत्यु के समय हम उनको पिंडदान आदि क्रिया नहीं कर पाए। अब शास्त्र में ये मत है कि यदि आपको पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो जिस दिन पता चले उस दिन से ही उस क्रिया को करें और जिस दिन पुत्तल दाह कर रहे हैं वही तिथि उनकी मृत्यु तिथि माने। परंतु चूंकि जिनकी मृत्यु का हमें पता है पर हम पिंडदान नहीं कर पाए, तो उनके लिए पुत्तल दाह वाली मृत्यु तिथि नहीं मानी जाएगी। उनके लिए तो मृत्यु तिथि जो हमें पता है वो ही मृत्यु तिथि मानी जाएगी और श्राद्ध आदि में उसी तिथि को ग्रहण करना होगा। तो शायद आप इस बात से संतुष्ट हो चुके होंगे कि हमारी क्रिया का लोप इस कोरोना काल में हो गया है, तो भी कोई बात नहीं है। हम कोरोना की समाप्ति के बाद उनका नारायण बलि विधान हरिद्वार में करा देंगे
और उसके बाद ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करा देंगे, तो वो हमारे पितृ जो है सदगति चले जाएंगे। ऐसा मन में पूरा विश्वास रखें और उनको धूप दीप कर प्रार्थना करें कि जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा मैं आपकी ये क्रिया विधि करवाऊंगा। अब देखिए, बहुत सारों के सामने ये मजबूरी आ जाती है कि साहब मैं तो बेंगलोर में मेरी सर्विस है, कोई कहता है मेरी विदेश में सर्विस है, कोई कहता है मैं वहाँ सर्विस है, मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। यदि परिवार में भी कोई सदस्य नहीं हो तो किसी ब्राह्मण को भेजकर भी आप ये क्रिया करवा सकते हैं। ब्राह्मण सकल समाज का बंधु कहा गया है और इसलिए वो पृथ्वी के सभी प्राणियों का पिंडदान, नारायण बलि, तर्पण आदि करने का अधिकारी होता है। इसलिए किसी विप्र को भेजकर भी आप ये क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। तो शायद मेरी बात आपको अक्षरशः समझ में आ गई होगी कि हमें किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। ये महामारी है और संकट में जो है मर्यादा की नास्ती होती है, तो उसमें कोई दोष हमें नहीं लगता है। परंतु हाँ, वो संकट की समाप्ति होने के बाद हम हमारे पुत्र धर्म का पालन करते हुए उनकी क्रिया विधि पूरी अवश्य ही करवाएं। तो हम आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री भगवान अर्यमा की जय।